बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये मैकेनिक्स से रिलेटेड है और आज के लेक्चर के जो टॉपिक्स हैं वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर और स्केलर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर की अगर एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है। सबसे पहले हम देखेंगे अगर वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें किसी भी पॉजिटिव नंबर से तो हमारे पास क्या होगा कि वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करेगा। इसी तरह अगर हम वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें किसी भी नेगेटिव नंबर से तो उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। और उसके बाद आ जाता है अगर हम एक वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो हमें रिजल्ट में एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी देती है। जैसे कि एग्जांपल में आपको नज़र आ रहा है कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको हम एक मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट में वो हमें एक न्यू फिजिकल क्वांटिटी दे रही है जो कि फोर्स कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगर हम वेक्टर्स को वेक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट में दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक को हम नाम देते हैं स्केलर प्रोडक्ट का और एक को हम नाम देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट का। तो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले स्केलर प्रोडक्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। स्केलर प्रोडक्ट हम देखते हैं क्या होता है। द टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट इन विच टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई टू गिव अ स्केलर रिजल्टेंट, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और वो रिजल्ट में हम एक स्केलर क्वांटिटी दें तो वो प्रोडक्ट जो है वो स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। और मैथमेटिकली हम इसको इस तरह देख सकते हैं कि ये और ए और बी जो है ये दो वेक्टर्स हैं। अगर हम इसको हम जो स्केलर प्रोडक्ट है इसको डॉट से शो करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है ए बी कॉज ऑफ थीटा। और अगर हम ये हमारे पास आ जाता है और अगर हमारे पास और दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो ए और बी है ये मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स है और थीटा जो है वो एंगल है ए और बी के दरमियान। इसी तरह अगर हमने प्रोजेक्शन देखनी हो या फिजिकल इंटरप्रिटेशन देखनी हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी की तो हम क्या देखेंगे। अगर हम देख रहे हैं कि ए डॉट बी जो है वो अगर हमने प्रोजेक्शन देखनी हो बी की इन द डायरेक्शन ऑफ ए तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और बी का जो कॉज कंपोनेंट है वो उसका मैग्नीट्यूड आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी डॉट ए इज इक्वल टू बी इंटू ए कॉज ऑफ थीटा। और इसी तरह हमारे पास इसकी एग्जांपल में आ जाता है कि वर्क डन की एग्जांपल आ जाती है कि वर्क डन हमारे पास है इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन और डिस्टेंस जो कवर करेगा। सपोज जैसे ये मैस दिखाया हुआ है, एक मैस एम है, एक वुडन बॉक्स, इसमें हमारे पास फोर्स अप्लाई करें, इसको विद हॉरिजॉन्टल के साथ फोर्स जो है वो थीटा एंगल बना रही है और जब हम इसको मूव करेंगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट कवर करने में फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्टिव है तो इसलिए हमारे पास वर्क डन आ जाएगा एफ डी कॉज ऑफ थीटा इंटू डी। कॉज को अगर हम ख़त्म करें तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट, इसलिए हम कहते हैं वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट डी। ये स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। करैक्टरिस्टिक ऑफ स्केलर प्रोडक्ट में क्या आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है कि ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि इसमें ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है इररेलेवेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है। उसके बाद अगर हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट में दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट दें तो वो हमें रिजल्ट में जीरो वेक्टर देगा। और अगर हम इन द केस ऑफ यूनिट वेक्टर देखें आई जे और के तो हमारे पास आई डॉट जे जो है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इसलिए ये हमारे पास ज़ीरो रिजल्ट देगा। और इसमें थीटा जो है 90 डिग्री है दो वेक्टर्स के दरमियान तो इसलिए कॉज ऑफ 90 की वजह से रिजल्टेंट में ज़ीरो। इसका मतलब है कि अगर यूनिट वेक्टर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरह अगर हमारे पास दो वेक्टर पैरेलल वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्ट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, जिसको कि हम मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। और
उसके अलावा अगर हम इसको यूनिट वेक्टर्स में देखें तो आई जो है वो अगर एक्स एक्सिस को डिनोट करे, जे जो है वो वाई एक्सिस को, के जो है वो जी एक्सिस को, तो आई डॉट आई जो है वो भी 1 के इक्वल होगा, जे डॉट जे भी 1 के इक्वल और के डॉट के भी 1 के इक्वल। इसी तरह अगर एंटी पैरेलल वेक्टर्स के दरमियान देखें तो इसका मतलब है अगर हम जो स्केलर प्रोडक्ट की मैथमेटिकल फॉर्म है उसमें पुट करें थीटा को 180 डिग्री तो ये हमारे पास इक्वल आता है नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। इसी तरह आगे आ जाता है करैक्टरिस्टिक ऑफ अ स्केलर प्रोडक्ट्स में अगर हमारे पास हम किसी वेक्टर का सेल्फ प्रोडक्ट दें, मतलब कि उस वेक्टर को उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आता है स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। इसको मैथमेटिकल हम लिख सकते हैं, सपोज हमारे पास एक वेक्टर ए है तो इसको ए से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, फिर ए का मैग्नीट्यूड कॉज ऑफ दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सेल्फ प्रोडक्ट जब दें तो एंगल 0 डिग्री आ जाएगा, कॉज ऑफ 1 के इक्वल होता है जो, तो हमारे पास सेल्फ प्रोडक्ट जो है वेक्टर ए का वो स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड के इक्वल आ जाता है। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में अगर वो हमें गिवन हो तो डॉट प्रोडक्ट हम इस तरह निकालते हैं, आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट के साथ जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट के साथ, के कंपोनेंट को के कंपोनेंट के साथ। सपोज ए वेक्टर गिवन है, इसके कंपोनेंट्स है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। इसी तरह बी वेक्टर गिवन है जो कि बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ए एक्स आई कंपोनेंट आई के साथ तो ये ए एक्स बी एक्स, इसी तरह ए वाई बी वाई ए जी बी जी के साथ मल्टी, तो रिजल्ट में ए डॉट बी हमें ये वैल्यू देगा। और इसमें हमारे पास बाकी जो यूनिट, क्योंकि बाकी जो यूनिट वेक्टर्स हैं जब वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो रिज़ल्ट में हमें 0 वेक्टर देंगे, सिर्फ जो सेम कंपोनेंट्स की जब मल्टीप्लिकेशन होगी वो 1 रिज़ल्ट देगी। तो इसलिए वो वाले रिज़ल्ट में हमारे पास सिर्फ वो वाले है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और ए जी बी जी बचेगा। इसी तरह अगर हम एंगल फाइंड आउट करना चाहे दो वेक्टर्स के दरमियान तो ये हमारे पास रिलेशन होता है ए डॉट बी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉज ऑफ थीटा। तो ए डॉट बी पहले हम निकालेंगे और इसी तरह फिर उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड निकालें और बी का मैग्नीट्यूड निकालें। इसमें से अगर हम इसमें पुट करें उन दोनों वैल्यूज़ को और ए बी जो है वो ये मैग्नीट्यूड इसके कॉज थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएंगे तो हमारे पास ये रिलेशन है जिसको हम यूज़ कर, और कॉज जो है दूसरी तरफ जाके कॉज इन्वर्स हो जाएगा। ये रिलेशन है जिसको हम यूज़ करके हम दो वेक्टर्स के दरमियान जो है वो एंगल भी निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच।